अजय देवगन ने अब तक 3 फिल्म्स डायरेक्ट करी हैं। 2008 यू मी और हम, 2016 शिवाय और आज रिलीज हुई रनवे 34। तीनों फिल्म्स में एक पॉइंट कॉमन है, द यूनिक स्टाइलाइजेशन एंड द ट्रीटमेंट कंसिडरिंग द वेरियस अदर फिल्म्स बीइंग प्रोड्यूस्ड इन बॉलीवुड। तो रनवे 34 2 पार्ट में डिवाइडेड है। प्री इंटरवल, जहां अजय देवगन एक कमर्शियल एयरलाइन पायलट एक फ्लाइट को सेफली लैंड करवाते हैं ऑन द रनवे 34 इन द एक्सट्रीमली रफ वेदर कंडीशंस एंड विद द लो फ्यूल ऑन द प्लेन। सवा घंटे के फर्स्ट हाफ में अराउंड 60 मिनट्स का एक फ्लाइट सीक्वेंस है जो काफी थ्रिलिंग और इंटेंस है। और पोस्ट इंटरवल सवा घंटे की फिल्म में अराउंड 45 मिनट्स का कोर्ट रूम ड्रामा है विच वॉज ऑल्सो फैंटास्टिक। This part showcases a court case as फ्लाइट को रेगुलेशंस के अगेंस्ट लैंड करवाया जाता है बाय पायलट अजय देवगन, और इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं नो नॉनसेंस एटीट्यूड वाले अमिताभ बच्चन। डायलॉग्स, आर्ग्यूमेंट, सिचुएशंस को इस पार्ट में बढ़िया तरह यूज किया गया जो फिल्म के इंटरेस्ट लेवल को कभी भी डाउन नहीं होने देते हैं। 2012 फ्लाइट और 2016 सली, जिससे रनवे 34 इंस्पायर्ड है, उस लेवल का फ्लाइट लैंडिंग सीक्वेंस तो नहीं था, पर फिल्म के कोर्ट रूम सीन्स को इन दोनों फिल्म से कंपेयर कर सकते हैं। नाउ द वीक पॉइंट ऑफ रनवे 34 इज द कंटेंट ऑफ द फिल्म माइनस द फ्लाइट एंड कोर्ट रूम सीक्वेंसेस। मतलब अराउंड 30 मिनट्स की फिल्म बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। अजय देवगन का फैमिली वाला पार्ट और बमन ईरानी एज द ओनर ऑफ द एयरलाइंस स्कीमिंग थिंग्स बहुत बोरिंग लगता है। थोड़ा मेलोड्रामा भी यूज किया गया है बिटवीन वन ऑफ द पैसेंजर्स एंड द पायलट अजय देवगन। But all this was important considering the storyline of the film. Though these scenes could have been written or acted better. फिल्म में एक और पार्ट थोड़ा awkward लगता है that how अमिताभ बच्चन treats अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह और rather everyone in the film. देखकर ऐसा लगता है कि उनका कोई पर्सनल वेंडेटा था इन सब से। Coming to the acting of the film, अजय देवगन as the lead was terrific, और शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी जिसमें वो अपनी एक्टिंग से आपको इंप्रेस नहीं कर पाए। उनका कैरेक्टर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट टाइप था, बट कभी भी इरिटेटिंग नहीं होता है। एंड एज डायरेक्टर ऑफ द फिल्म ही वाज फाइन टू। मैं रनवे 34 को यू मी और हमसे बहुत ऊपर पर शिवाय से थोड़ा नीचे रेट करूंगा। एक इंटरव्यू में अजय देवगन ने कहा था कि अगर अमिताभ बच्चन इस फिल्म के लिए हाँ नहीं करते तो वो शायद ये फिल्म डायरेक्ट भी नहीं करते। ये बात कुछ क्विंटन टैरेंटिनो की स्टेटमेंट से सिमिलर लगती है जो उन्होंने 2009 इंग्लोरियस बास्टर्ड्स के रिलीज के टाइम कहा था फॉर क्रिस्टोफ वॉल्ट्ज। नाउ अजय देवगन की ये स्टेटमेंट थोड़ी गिमिकी लगती है, बट देयर इज नो डाउट दैट दिस इज अमिताभ बच्चन्स बेस्ट परफॉर्मेंस आफ्टर पीकू। लेट इन हिज करियर उनकी परफॉर्मेंसेस और डायलॉग डिलीवरी ज्यादातर फिल्म्स में सेम लगती है, बट इन रनवे 34 ही ब्रिंग्स समथिंग डिफरेंट। उनका शुद्ध हिंदी में बोलना और जब सब कंफ्यूज हो जाते हैं तब इंग्लिश में समझाना थोड़ा अजय देवगन और सुदीप की रीसेंट कंट्रोवर्सी की याद दिलाता है, बट दैट पार्ट वाज फन इन द फिल्म। बट हिज परफॉर्मेंस वाज बेटर देन 2016 पिंक, another courtroom drama with अमिताभ बच्चन। फिल्म में एक और मेन कैरेक्टर है रकुल प्रीत सिंह एज अजय's co-pilot. She was surprisingly good and there was not a single offbeat in her performance. बमन ईरानी, अनेग्रा धर, आकांक्षा सिंह were fine in their small roles too. Kerem Bernardes is playing himself, पर उनका ज्यादा रोल नहीं है, hardly 60 seconds of the screen time. So I want to conclude that Runway 34 is an intelligent film with some thrilling, well-written sequences and also a break from some hardcore masala entertainers. और अगर आप अजय देवगन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए एकदम पैसा वसूल है। So that is all for today. Let us know your thoughts about Runway 34 in the comment section below और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching and take care.